शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वृधान्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चातुर्मास का व्रत प्रारंभ हो चुका है और चातुर्मास का व्रत 6 साल से मुझे प्रभु की कृपा, हमारे गुरुदेव की कृपा, आप सभी लोग के आशीर्वाद से मुझे भी 6 साल से ही व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस व्रत के विषय में पद्म पुराण में वर्णन आता है कि नारद जी भगवान शंकर से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, पृथ्वी पर चातुर्मास व्रत का जो प्रसिद्ध नियम है उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, कृपया आप इसका वर्णन करें। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आती है, देवशयनी एकादशी, उसी दिन से ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तक ये व्रत रहता है, 4 महीने तक। और इस 4 महीने के बीच में जितना भी हम धर्म शास्त्र स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करें, कथा श्रवण करें, पूजन पाठ जब तब जितना हम करेंगे वो अक्षय हो जाता है। और इस व्रत को स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ स्त्रियां ही कर सकती हैं, परंतु इसका नियम कुछ होता है। जैसे कि हमें कुछ चीज़ों का 4 महीने में त्याग कर देना चाहिए। जैसे चातुर्मास में दही का त्याग करना चाहिए, दूध, गुड़, शाक, दाल, इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद जी, इस चातुर्मास का व्रत जो व्यक्ति भक्ति भाव से करता है उसे मोक्ष गति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस 4 महीने में जैसे विवाह इत्यादि यज्ञोपवीत मांगलिक कार्य कुछ नहीं होते हैं। और इस 4 महीने में चातुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उनको धूप दीप दिखा करके मनोहर पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनकी पूजन करनी चाहिए, फिर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। और बड़ा सुंदर इनकी प्रार्थना पद्म पुराण में आता है। शुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत शुप्तं भवोत्तम विबुध्वे त्वयि बुध्येत जगत सर्वे चराचरम। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा संसार, सारा जगत सो जाता है तथा आपके जागृत हो जाने पर संपूर्ण चराचर जगत जाग उठता है। ऐसा हमें भगवान से सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। और हमें सत्य को जीवन में धारण करना चाहिए। 4 महीने में सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। और कोशिश रहे कि मौन व्रत धारण करें। बहुत ज़्यादा जरूरी हो, जैसे बच्चा छोटा हो, परिवार है, तो कम से कम बात करें। मौन व्रत का बहुत ही इसके विषय में पद्म पुराण में वर्णन आता है कि मौन व्रत का भी बहुत ही इसके विषय में विस्तार से बताया गया है। तो शास्त्र के द्वारा हमें चलना चाहिए। आगे शास्त्र के विनोद के द्वारा कहते हैं, लोगों को जो शास्त्र के विषय में जो ज्ञान देता है वह व्यास स्वरूप विद्वान श्री विष्णु धाम को जाता है। तुलसी दल विद्वान श्री विष्णु धाम को, जो तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह विष्णु धाम को जाता है, वैकुंठ धाम को जाता है। और चातुर्मास में भगवान श्री हरि नारायण का ज्यादा से ज्यादा उनका ध्यान करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, और कोई एक पुराण का अध्ययन करना चाहिए। और आप सभी लोग के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा, हमारे गुरुदेव की कृपा बहुत बड़ी है मुझ पर कि मैं चातुर्मास के व्रत में तीसरी बार है कि मैं भागवत जी का 18,000 श्लोक पढ़ने का सौभाग्य, अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस कारण से वीडियो हमारा ज़्यादातर अपलोड नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे 4 महीने के अंदर ये जो मूल पाठ रहता है उसे हमें पूरा करना, प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करना होता है।
और ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन। और यदि आप भजन कीर्तन ना कर रहे हो, घर का कार्य ही कर रहे हैं, तो मौन व्रत धारण करें। इस विषय में नारद जी से भगवान शंकर बताते हैं कि हे देवर्षि नारद, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी उपवास करके भक्ति पूर्वक चातुर्मास व्रत को प्रारंभ करना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए और श्री हरि योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत करना चाहिए। और इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष गति की प्राप्ति होती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में आप सभी को कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का 4 महीने में भजन करें, कीर्तन करें। यदि आप नहीं कर रहे हैं, करने में असमर्थ हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन कीर्तन वैसे ही नाम जाप करते रहें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, जान ले यो जाननहारा। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही एक आधार है भव सागर से तरने का। इसलिए हमें भगवान का भजन कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्या भरोसा है ज़िंदगी का,